जय हिंद बच्चों। तो इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 3 आज ओके करेंगे, ठीक है ना। अथमा करके दिया है और 6 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले ये ऊपर वाला क्वेश्चन, दो चरों में रैखिक समीकरण दे रखा है, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लें, ठीक है ना। दो चरों में रैखिक समीकरण दे रखा है तो इसका हल हम लोग अगले पेज पर देखेंगे, ठीक है ना। ये देखें जी, 3/2x माइनस, ये मिस प्रिंट दे रखा है 5/3y है, ठीक है ना। और ये समीकरण नंबर 1 मानेंगे हम लोग। और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, ये समीकरण 2 माना गया है, ठीक है। ये जो पहला समीकरण है, ये जो मिस प्रिंट है थोड़ा सा, ठीक है। ये 3/2y नहीं है, ये 5/3y है, ठीक है ना। देख लें आप लोग। अब इसको हम लोग विलोपन नियम से सॉल्व करेंगे। तो एक काम करें, पहले हम लोग ये बटा ही ख़त्म कर दें। तो बटा ख़त्म करने के लिए समीकरण 1 में 6 से गुणा किया जाए, ठीक है ना। और समीकरण 2 में भी 6 से गुणा कर दिया जाए। तो अभी ये बटे वाला जो है एक सब खत्म हो जाएगा, बटा खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब बटा खत्म हो जाएगा तो आराम से हम जोड़ घटाना कर सकते हैं फिर, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले 6 का हम गुणा करेंगे समीकरण 1 में। तो 6 का अब प्रत्येक पदों में करना है। तो यहाँ पर जब पहले पद में करेंगे 6 का गुणा, तो 3 त्रिक का 9, 2 से 6 कटेगा 3 आएगा, और 3 त्रिक का 9x, ठीक है ना। 9x। उसके बाद देखो 6 का गुणा माइनस 5/3y में करेंगे तो 3 दूना 6, 2 आएगा, 2 पचे 10y, यानी कि माइनस में 10y बराबर 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 माइनस 12, ठीक है। उसके बाद ये भी लिख दिया जाए। अब समीकरण 2 में भी देखो गुणा करके 6 से लिखे हम लोग, तो 3 दूना 6 यानी 2x आ जाएगा पहले। उसके बाद y/2 में 6 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 यानी 3y आएगा। और 13/6 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल होकर 13 बचेगा, ठीक है ना। ये देखो जी, अब ये हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, जो आएगा मतलब x और y का मान वो आंसर होगा। तो विलोपन नियम से सॉल्व करने के लिए ये देखो जी, ये बना दिया जाए समीकरण नंबर 3 4। अब समीकरण 3 में 3 से गुणा और समीकरण 4 में 10 से गुणा करके हम लोग जोड़ दें, क्योंकि y वाला पद कटेगा। देख लें, y वाला पद हम लोग विलोपन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखें हम लोग समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 10 से गुणा करके घटाने पर, सॉरी जोड़ने पर, ठीक है ना। तो गुणा करो समीकरण 3 में 3 से, तो 9 त्रिक 27x माइनस 3 दहा में 30y और 12 तियाँ 36, फिर 10 दूना 20x प्लस 10 तियाँ 30y बराबर 130। ये हम लोग जोड़ रहे हैं, तो जोड़ में नीचे वाले पदों का चिन्ह नहीं बदलता है, यानी ये कैंसिल हुआ। ये आ जाएगा जी 47x बराबर, ये भी क्या होगा जी, ये भी घटेगा। तो 130 में से 36 जब घटाएंगे तो प्लस में बचेगा, जो भी बचेगा। और 4 और 12 में से 9, 94, ठीक है ना। ये देखो 94 बचा, और 94 बचा तो 47 दूना 94, यानी कि x का मान आ गया 2, x का मान 2 आ गया। अब इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में ही रख दें हम लोग। तो समीकरण 1 क्या है भाई, समीकरण 1 चलो यहाँ से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3/2x माइनस 5/3y बराबर -2। किसी में भी, किसी समीकरण में भी हम रख सकते हैं, 1 2 3 4, चारों में से हम ये मान x का मान किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में ही रख दिया जा रहा है, ठीक है ना। समीकरण 1 है 3/2x माइनस 5/3y, 3/2x माइनस 5/3y बराबर
-2। ये है जी समीकरण नंबर 1। इसमें जो है x का मान हम लोग रखेंगे 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 - 5/3y बराबर -2। अब यहाँ से 3 का हम लोग जो है राइट में पक्षांतर करेंगे, तो -5/3y बराबर -2, और 3 राइट में जाकर माइनस में होगा, देखो, तो -5/3y बराबर -5, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 एक बार में कैंसिल, और y बराबर आ गया 3 × 9 3। देखो 3 का पक्षांतर राइट में, बस हो गया 6 नंबर ओके आप लोगों का। अतः x बराबर 2 आया है और y बराबर 3। ये आंसर जी आप लोगों का फाइनल, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का ओके। तो चलिए अगले भाग की तरफ, जो अथवा करके दिया है इसे भी देख लिया जाए। इसमें कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मान लें जी, माना एपी का प्रथम पद बराबर ए है और सार्वनुपात डी मान लिया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसमें दिया है कि दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है, ठीक है। तो दूसरे पद से हमें प्राप्त हुआ a + d बराबर 14, ठीक है, समीकरण नंबर 1। और यहाँ से जो है प्राप्त हुआ a + 2d बराबर 18, समीकरण नंबर 2। चलो जी, ये देखो दूसरा पद दिया था तो इससे समीकरण 1 बना, और तीसरा पद दिया था तो इससे समीकरण 2 बना, ठीक है। अब इसी समीकरण को पहले सॉल्व करके हम लोग a और d का मान ज्ञात करें, उसके बाद तब जाकर 51 पदों का योग ज्ञात होगा। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन नियम से सॉल्व कर दिया जा रहा है। विलोपन नियम मतलब कि समीकरण 1 - 2, ठीक है। देखो समीकरण 1 क्या है, a + d बराबर 14, और समीकरण 2 a + 2d बराबर 18, और ये घटाया जा रहा है, ठीक है। तो ए से ए कैंसिल, यहाँ पर एक -d बचेगा और यहाँ से जो है माइनस में 4 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर 4, ठीक है। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले हम लोग लिख लें, a + d बराबर क्या है जी 14, और इसमें जो है हम लोग a का मान अभी क्या आया है, d का मान 4 आया है, तो d की जगह पे 4, यानी कि a का मान आ गया जी 75 4 का, तो a का मान आ गया 10, ठीक है ना। अब देखो n का, हमें a का मान और d का मान पता चल गया, हम लोग a का मान d का मान निकाल लिए। अब 51 पदों का योग ज्ञात किया जाए, ठीक है। तो यानी n का मान 51 होगा, n का मान 51, तो यानी कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, ये होता है जी योगफल का सूत्र, ठीक है। n का मान 51, n का मान 51, a का मान 10, n का मान 51 और d का मान 4, ठीक है। ये सारा मान देखो हम लोग पुट कर दिए। अब इसी को जो सॉल्व कर दें, जोड़ घटाना गुणा भाग कर दें, जो आएगा आंसर, ठीक है ना। तो 51/2 बराबर, ये देखो इधर क्या आएगा, 10 दूना 20 प्लस इधर 51 में से 1 घटा 50, और 50 का 4 में गुणा करेंगे तो 200। ये देखो 51/2 गुणे 220, ठीक है, और 220 से ये कट के आ गया 110, यानी कि 51 में 110 से गुणा करेंगे। अब ये गुणा करने पर आ जाएगा 11 का नाम 11, वो 1 हासिल 1, 11 × 5 = 55 और 1 = 56। ये देखो जी 51 पदों का योग हम लोग याद कर लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 3 आप लोगों का ओके, 6 नंबर वाला प्रश्न था ये, तो ये भी हम लोग फाइनल कर लिए। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है, और प्रश्न नंबर 4 के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।